माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत हमारे चिकन बन घर पे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत कम बजट और बहुत ही कम मेहनत में। रेसिपी बहुत आसान है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपने कहीं से कुछ स्किप नहीं करना ताकि मुझसे भी बेहतर चिकन बन आप इजीली घर पे बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे आधा किलो मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। ये दोनों चीजें ईस्ट को राइज होने में मदद करेंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेकिंग के दौरान जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक जैसे जाते हैं, आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें एक अंडा शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल या घी मेल्ट करके आप डाल सकते हैं। 1/4 कप इसमें दूध जाएगा। अगेन वही बात कि दूध और अंडा हमने फ्रिज का नहीं लेना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेना है, अदरवाइज डो राइज नहीं होगी और पैसा और मेहनत दोनों जाया हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ईस्ट का। ईस्ट मैंने ड्राई ली है, साशे वाली। हमेशा साशे वाली ईस्ट ही यूज किया करें क्योंकि इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और प्लीज इसकी जो एक्सपायरी है वो चेक कर लें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो बैटर है वो हाथों से चिपकता नहीं है। जब ये देखें बिल्कुल ड्राई सा हो गया ना, अब हम चम्मच साफ करके तो इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत हो। गूंदेंगे, इतना सॉफ्ट सा हमने इसको गूंद लेना है ना कि जिस तरह से घर में नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है ना, उस तरह से नॉर्मल सा हम इसे गूंद लेंगे। अब एक एयर टाइट जार लेंगे और उसे हमने अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि जो डो है वो नीचे उसके साथ चिपक नहीं जाए। डो को मैंने उस बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे तब तक जब तक कि डो 2 गुना ज्यादा राइज ना हो जाए। जब तक डो राइज हो रही है हम तब तक फिलिंग रेडी कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी या ऑयल जो भी आप डालना चाहें, और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अब शामिल कर दूंगी मैं इसमें एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे और हम प्याज को गोल्डन तक कुक करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून सिरका, और इसे हम हल्का सा बस मिक्स करेंगे, खुश्क नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स कर देना है। और इसके साथ ही शामिल कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सॉस का अपना एक बहुत ही यूनिक सा होता है, बड़ा मज़े का टेक्सचर देता है। तो इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस। चिली सॉस से फिलिंग को एक करारा सा टेक्सचर मिलेगा। 3 सब्ज मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये भी शामिल कर देंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें सॉसेस ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं इसलिए नमक थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। मैंने 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया था जिसे 1 इलायची और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल था, और इसे मैंने श्रेड कर लिया है, ये शामिल कर देंगे और इसे हम सॉसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 6 टेबलस्पून केचप, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बैटर को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। इसमें अभी हमें एक और सीक्रेट चीज शामिल करनी है जो हम बाद में आगे चल के शामिल करेंगे, तो आप रेसिपी को फुल वॉच करना है, कहीं से कुछ स्किप नहीं करना वरना आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। तो चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। 2 घंटे के बाद मैंने अपनी डो को चेक किया है तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से राइज हो चुकी है, और बबल आप देखें इसमें कितने ज्यादा बने हुए हैं। तो मैं इसको दबाते हुए इसकी जो अंदर है उसको हम निकाल लेंगे। अभी मैं डो को एक ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ। इसको हमने हल्का हल्का से गूंदना स्टार्ट करना है। ऐसे गूंदते हुए हमने रोल करते जाना है कि इवन जो शेप है ना वो हमने लंबाई में बना लेनी है एक जैसी, ताकि कहीं से
थोड़ी सी भी डो कम या ज्यादा ना हो। अब एक छुरी की मदद से हम इसे एक जैसे साइजेस में कट करना शुरू करेंगे। तो मैंने आधा किलो मैदा लिया था और उसे मैंने 6 जो ब्रेड हैं उनके बॉल्स बना लिए हैं इस तरह से। अब हम इन्हें ऑयल लगाएंगे ऊपर, हल्का हल्का सा बॉल्स के ऊपर ऑयल लगा के, तो इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। इससे क्या कि इनका जो बॉल्स हैं उनके अंदर एयर बन जाएगी और ये अपने साइज से थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और फिलिंग आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इसमें हम शामिल करूंगी मैजिक। मैजिक क्या है जी, ये मेरे पास है मायोनीज, जिसके तकरीबन 6 टेबल स्पून शामिल कर दिए हैं बैटर में। आप कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, इसी तरह से आपने इसमें डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मायोनीज जो है वो बन के अंदर क्रीमी टेक्सचर देगा, बहुत मजे के क्रीमी बन बनेंगे हमारे इंशाल्लाह। तो 15 मिनट बाद मैंने बॉल से कवर हटा के देखा है, तो आप देख सकते हैं ये इसे साइज में थोड़े से बड़े हो चुके हैं, यानी कि इनमें जो ईस्ट था वो मजीद राइज हुआ है इनको स्टे पे रखने के बाद। ऐसा करने से बन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बनता है। तो अब हम एक बॉल उठाएंगे, इसको हल्का सा थपथपा के तुमने छोटी सी रोटी सी बना लेनी है। इस तरह से एक प्लेट में रख के दबा लेते हैं। इससे ये होता है कि एक तो एक जैसे से जो है वो इवन शेप में आ जाते हैं और इसमें फिलिंग करना भी आसान हो जाता है। तो जैसे कचौरी को लपेटते हैं ना, उस तरह से हमने इसे लपेटना है। एक साइड से उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता से लपेटना शुरू कर देंगे इस तरह से, और चारों तरफ से जब लपेट लेंगे तो इसको हमने आपस में पकड़ के चारों को आपस में दबा के जोड़ देना है और इसे हल्का सा घुमा के तो थोड़ा सा कचौरी की तरह दबा के प्रेस कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ छोटा सा बन जो है वो रेडी हो गया। अब बस बन की शेप दे लेंगे। ऑयलिंग इसमें इतनी ज्यादा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो शेप में आ जाएगा। और ऐसे ही मैं सारे बन जो है वो बना लूंगी। तो अभी मैंने एक यहाँ मेरे पास बेकिंग मोल्ड है, ये मैं लिया है और इसे मैंने ग्रेस कर लिया। अगर आप ना हो तो आप कोई भी घर में आम प्लेट होती है सिल्वर की, वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम जो है थोड़े से फासले पे रखेंगे, बन एक साथ जोड़ के नहीं रखेंगे ताकि जब ये फैले तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो मैंने ये अंडे की सरी ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसे हम बन के ऊपर ग्रेस कर देंगे। इससे ये होगा कि जो बन का एक कमर्शियल गोल्डन कलर है ना, वो वाला गोल्डन कलर एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब घर में अगर कलौंजी है तो हल्की हल्की से वो स्प्रेड कर दे, तिल होते स्प्रेड कर दें। ये जस्ट जो बाजार से लेके आते हैं उनके ऊपर इस तरह से लगे होते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बेशक स्किप कर, कोई मसला नहीं होगा। बेकिंग हम पतीले में कर रहे हैं तो कोई भी घर में पतीला होगा आप वो ले लें और इसके अंदर एक स्टैंड रख दें और इसके ऊपर जो हमने अभी बन रेडी करके जिस मोल्ड में या बर्तन में रखे हैं वो उसके ऊपर रखेंगे और ऊपर से हम इसका लिड लगा देंगे। लिड से कवर कर देंगे अच्छी तरह से और मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसे 35 हमने कुक करना है। तो माशाल्लाह आफ्टर 35 मिनट आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन कलर में हमारे जो बन हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसे आप किसी भी किस्म के घी या मक्खन के साथ ऊपर ग्रेस करें, इन्हें ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद देखें माशाल्लाह कितने अच्छे सॉफ्ट हमारे बन बिल्कुल रेडी है और फिलिंग देखिए माशाल्लाह कितनी जूसी और क्रीमी फिलिंग है इसके अंदर माशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब तो आपने इंशाल्लाह कर ही दिया होगा। तो कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार किया करें और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।